वहशियाना कत्ल हुआ है हिना जावेद नामी एक खातून का। जिस अंदाज से ये कत्ल हुआ है और ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसमें हम सबको तशवीश है। रावलपिंडी में हिना जावेद के बहिमाना कत्ल और तफ्तीश पर उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, हमारी नुमाइंदा इस वक्त उनकी कज़न सबा के साथ मौजूद हैं। First person in the family to find out was Fahd. Fahd is Hina's brother. सुबह 20th morning उसको calls आ रही थी हिना के ससुराल से कि यहाँ पे एक emergency हो गई है। रास्ते में he got a call from the police which said that actually यहाँ पे एक murder हुआ है and the victim is Hina. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। पिछले चंद दिनों के हालात का अगर जायज़ा लें तो नज़र आता है कि ये कौम कहाँ खड़ी हुई है। सब्र और तहम्मुल हाथ से निकलता जा रहा है, एजिटेशन की तरफ, जज्बात की तरफ, और ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि कभी पहले सोचा भी नहीं गया था कि इस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ तक हम क्यों पहुँचे, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पहली बात यह है कि जब ऐसी कोई बात हो तो उसको जब आप टॉलरेट करेंगे तो मसाइल जो है वो बढ़ते जाएंगे। शुरू में ही अगर तंबीह कर दी जाए, अगर समझा दिया जाए तो मामला जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। आज मैं गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हिना जावेद का वाक़या जो हुआ है बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इसके साथ एक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी बनता है, इसलिए कुछ जज्बात भी हैं। कुछ चीज़ें जो देखकर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। हिना जावेद जिनकी उम्र कोई तकरीबन 45 साल थी, इनकी फ़ैमिली को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, यानी कि जब से कह लें कि 1977 ऑनवर्ड्स तो मुझे पक्का पता है कि मैं उनको जानता हूँ। जावेद अख्तर जो हैं, इनके वालिद जो हैं, उसके तमाम ख़ानदान को मैं जानता हूँ। इस तरह से कि इनके एक भाई जो हैं वो मसूद ख़ान साहब थे अमेरिका में, जिनके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक़ रहा। उसके साथ एक भाई उनके जो थे डॉक्टर तारिक थे, जो कि बड़े एक मशहूर व मारूफ़ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो अमेरिका में वाशिंगटन में रहते थे, पढ़ाते भी रहे वहाँ, पाकिस्तान में आके पढ़ाना शुरू किया और अब वो अपना लाहौर में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनके साथ भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। फिर उसके बाद उनके उससे छोटे भाई जो हैं शौकत महमूद साहब, वो भी पहले वाशिंगटन में हुआ करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और फिर उन्हें पाकिस्तान आके कुछ अर्सा SCCP में काम किया और आजकल वो प्राइवेटली अपने काम कर रहे हैं। और इनकी दोनों सिस्टर्स को भी मैं जानता हूँ बड़ी अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये एक ज़ाती सा मसला भी में आया था, क्योंकि मैं बचपन से कई मरतबा हिना जावेद को भी देखा, उनकी बहन को भी देखा, उनके भाई को भी देखा, उनके अजीज़ व क़ारिब को भी देखा। और उनका घर जो है बिल्कुल हमारे जो चेरिंग क्रॉस वेस्टेज में घर है ना, उसके बिल्कुल पीछे पिछली साइड पे उनका घर है। कोई इतना दूर नहीं है, 2-4 मिनट की ड्राइव होगी, वहाँ पे उनका घर है। तो जब ये वाक़या हुआ तो सारी दुनिया परेशान हो गई कि ये हुआ क्या है। और फिर जो फैसल असगर इमाम जो इनके हस्बैंड थे, और 10 महीने हुए थे शादी हुए हुए, वो कोई साइको किस्म का शख्सियत दिखाई गई है। हालांकि पढ़ा लिखा शख्स था, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था, नस्ट में भी लेक्चर देने जाता था, और अब बहुत सी बातें जो है उसके बारे में बाहर निकल रही हैं। और फिर उसके वाले जो थे असगर फयाज़ इमाम, जो इस बच्ची के ससुर और उसके हस्बैंड के जो वाले थे, जिन्होंने फिर इसका हिस्सा बन गए। वो एक तो ज़ीशान था जो उनका नौकर था, जिसने मिलकर अपने मालिक के साथ, यानी कि फैसल के साथ मिलकर, फैसल असगर इमाम के साथ मिलकर ये किया सारा जो वक़ूआ हुआ। यानी अब मालूम नहीं उसको किस तरह से मारा था कि उसकी रिब्स भी टूट गई, गर्दन की हड्डी भी टूट गई, और फिर
एक बहाना किया उसके फादर इन लॉ ने, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है कि झूठ बोला पुलिस को बुला कर के हमारे घर में डाकू आ गए, और फिर उसके ऊपर बहाना बनाया गया कि बच्ची ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। अब दोनों जो इस बच्ची के वालिदैन हैं, जावेद अख्तर साहब शदीद किस्म के बीमार हैं, वालदा जो है वो भी शदीद बीमार हैं, और उनको मेरे ख्याल में डेमेंशिया है, अल्जाइमर है, इस किस्म की कोई चीज़ है जिनको मालूम ही नहीं कि बेटी जो है वो कत्ल हो गई। इसलिए वो बेटी ना रोज़ाना माँ बाप के घर जाती थी, हिना जो है, और जाकर अपने वालिदैन को देख कर आया करती थी कि उनका क्या हाल है। और इसके और भी बहन भाई थे, 2 बहन भाई हैं, एक बहन है जो कि कनाडा में रहती है, और एक भाई है फ़हद जो कि अटक ऑयल में जॉब करता है, जिसने फिर ये इसका पार्टी बनकर जो FIR दर्ज करवाई। तो एक अच्छा नॉर्मल मिडिल क्लास कह लें ख़ानदान आम ज़िंदगी जो गुजारते हैं, आजकल मुश्किलात भी बड़ी हैं, तो क्या वजह है कि यहाँ तक नौबत पहुँची? यानी एक अच्छी बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अच्छे लोग भी जो मतलब के जॉब्स पे हैं, जैसे ये शख्स था जिसने इस किस्म का एक ब्रूटल एक्ट किया है, ये भी पढ़ा रहा था, जॉब भी था, बच्ची भी पढ़ी लिखी थी, दोनों मिलकर अपना घर चला रहे होंगे। तो फिर ये नौबत क्यों आई? मतलब ये फ्रस्ट्रेशन क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी आ गई है कि छोटे छोटे वाक़यात पे आप अगले की जान लेने की सोचते हैं? क्योंकि ये भी हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, तो इसलिए इसकी इजाज़त इस्लाम तो नहीं देता। दूसरा जो मसला है वो ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर है कि अगर आज कोई मर्डर हुआ, अब उसका पोस्टमार्टम और फ्रांसिक हो रहा है, और फिर दीगर मामला, फिर वो एक कोर्ट में जाएगा, सज़ा होगी, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, सज़ा होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट। जब तक ये सारे मामला तय होते हैं तो उस वक्त तक इतने साल गुजर चुके होते हैं कि या तो फिर वो जो एक्यूज़ होता है वो अपना फैमिली को, जिसको मर्डर किया होता है उसकी फैमिली को मनाने के चक्कर में पड़ जाता है, और या फिर ये तो इन चीज़ों के लिए जो ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर कि डेडलाइन लगानी चाहिए कि अगर कोई मर्डर करता है, कोई डकैती करता है, कोई जुल्म करता है, इस किस्म के जो केसेस हैं, आजकल तो CCD का एक है कि भाई किसी के ख़िलाफ़ अगर केस है कोई ड्रग्स का या आगे पीछे, तो उसको डस करके मार दिया। लेकिन मारने से बेहतर ये है कि आप कानून साजी ऐसी करें कि सिविल कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक एक टाइम फ्रेम दे दें कि एक मर्डर का केस 6 महीने में तय होना चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, और अगर फांसी लगनी है तो फांसी लगनी चाहिए, और एक एग्ज़ाम्पल ताकि सेट हो, लोगों के अंदर तो जो खौफ है वो निकल जाए, लोगों के अंदर जो डर है वो निकल जाए, कि फिर अगले जालिम लोग भी ऐसे हैं जो कि फिर धमकियां भी देते हैं, ख़ानदान को धमकियां देते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं, उनको आगे तंग करते हैं और बदमाश भेजते हैं, इस किस्म के मामलात भी होते हैं। तो ये चीज़ें जब होंगी, मैं फिर आप कहेंगे जी कि मैं जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के दौर की बात बार बार करता हूँ कि जिस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी लाहौर में, अगर उसको सरेआम फांसी दी गई, जिसमें बहुत से लोगों ने कहा जी कि देखें सरेआम फांसी दे देगी, लेकिन जब सारे सबूत आ गए थे, साबित हो गया था, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फांसी दे दी गई। लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि अगर हम ये काम करेंगे तो फिर हमें भी, हमारे साथ भी यही होगा। तो उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि किसी बच्चे को या बच्ची को या छेड़े, और एक और भी केस इसी किस्म का हुआ था बाद में। तो इसलिए सिफारिशें भी हर जगह पहुंच जाती हैं, मुश्किलात भी जो है बहुत सी आ जाती हैं। तो इस केस को मैं समझता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल बनाकर हमें उसका हतमी नतीजे तक पहुँचाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए लोगों को खौफ ना आए। तो और भी बड़े से ऐसे केस हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। नूर मुकद्दम का केस है। शौकत मुकद्दम साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। उन्होंने जब रहीमुद्दीन जब गवर्नर थे सिंध के, उनके साथ काम किया था, उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस में चले गए, उसके बाद बहरीन
चले गए एज एम्बेसडर, तो हम उनके साथ एक ताल्लुक़, बड़ा पुराना ताल्लुक़ था। एक बहुत ही नहायत शरीफ और इंटेलिजेंट शख्सियत मैं कहूँगा कि उनकी थी, और बच्ची भी उनकी पढ़ी लिखी थी। उसका साथ जो हुआ वो सब हमने देखा। और फिर उसके बाद हमारे बहुत ही एक अयाज़ अमीर साहब, उनका बेटा शाहनवाज़ अमीर, उसने जो अपनी बीवी के साथ किया वो भी एक बड़ा भयानक केस है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से अब फांसी की सज़ा हो गई है, पता नहीं एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर आ जाएं और ये एजिटेशन शुरू हो जाए और इस किस्म के लोग इस हद तक चले जाएं, या तो वो होता है कि ड्रग्स जो लेते हैं वो ये काम करते हैं, जिस तरह ये पता लगा था कि उस बच्चे ने जब उसको मारा तो उसने वो ड्रग्स पे इन्फ्लुएंस था बाय ड्रग्स। तो इन लोगों को सबको सज़ा देनी। ये तो वो लोग हैं जो नुमाया लोग हैं जिनके वालिदैन या भाई या बहन इस काबिल थे कि उन्होंने इस इशू को उठाया, FIR कटवाई, वरना लोग इस पे मट्टी डाल देते हैं। और जो गरीब गुरबा होते हैं या जो नहीं जिनकी पहुंच होती वहाँ तक, जिनकी सुनाई नहीं होती वहाँ तक, दूसरी पार्टी जो होती है वो पैसे देकर तो सारे मामलात को ठीक करवा लेती है। तो ये मामलात ठीक करने वाले हैं इस सोसाइटी के अंदर। एग्ज़ाम्पल्स जो है वो सेट करने चाहिए ताकि ये हमारा माशरा जो है वो एक अच्छा माशरा बने, इस्लामी माशरा बने, और हम एक अच्छे कौम की हैसियत से हम माने जाएं। ये चीज़ें फिर दुनिया में जब उठाई जाती हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। बहुत शुक्रिया। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।